हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं आपको स्वागत करता हूं एक्सएम के वीकली एनालिसिस के अंदर। मेरा नाम हिमेंद्र जैन है और सीधे आज मैं आपको टेक्निकल स्पेस लिए लेकर आया हूं क्योंकि इस वीक में कोई बहुत ज़्यादा फंडामेंटल डेटाज ऐसे नहीं है जो मार्केट को इम्पैक्ट करें। केवल एक ट्यूसडे को आपका ऑस्ट्रेलिया का आपका मॉनेटरी पॉलिसी डेटा है। वो जब मैं एयूडी यूएसडी पेयर के ऊपर आऊँगा तब मैं मॉनेटरी पॉलिसी डेटा के बारे में डिस्कस करूँगा। तो अगर आपने मेरा पिछला वीकली एनालिसिस वाला वीडियो जाके देखा हो तो वहाँ पे मैंने आपको डॉलर के बारे में बताया था। तो टेक्निकल से पहले थोड़ा-सा मैं आपको फंडामेंटल बता देता हूँ कि पहले हमें ये एक्सपेक्टेशन था कि इस साल कोई भी इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं होगा। अब हुआ क्या, थोड़ा-सा गेम चेंज हो गया है यहाँ पे। आपका नॉन फार्म पेरोल डेटा इस वक़्त आपका नेगेटिव आया है। नेगेटिव आने की वजह से आपका एक फॉल आपको अच्छा खासा मार्केट के अंदर देखने को मिला। अब ये एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है या इस बात का ये न्यूज़ ऑलरेडी मार्केट के अंदर डिस्काउंटेड हो गई है कि सितंबर मंथ के अंदर अब इंटरेस्ट रेट तो रिड्यूस होगा ही होगा और ये हो सकता है कि दिसंबर तक एक बार इंटरेस्ट रेट और रिड्यूस हो जाए, जिसकी वजह से डॉलर एक आपका नेगेटिव रह सकता है आने वाले महीनों के अंदर। तो क्योंकि नॉन फार्म पेरोल डेटा भी नेगेटिव आया, अब आपको मंडे को आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग डेटा है। अगर वो भी नेगेटिव आता है तो डॉलर को बूस्ट मिलेगा नीचे की तरफ और डॉलर नीचे जाएगा आपका। ठीक है, तो ये फंडामेंटल न्यूज़ है कि डॉलर के लिए नेगेटिव है कि इंटरेस्ट रेट 99.99% सितंबर के अंदर रिड्यूस हो सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि ये देखो एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है और ये फ्लैग पैटर्न जब ब्रेकआउट करेगा तो ब्रेकआउट करने के बाद 105.41 तक जाएगा, ऐसे क्लियरली बोला था। आप जाके वीडियो चेक कर लीजिए पुराना मेरा। यहाँ ब्रेकआउट आया लेकिन ये फेल हो गया। फिर मैंने बोला था कि अगर कोई नेगेटिव आया, क्योंकि सारी की सारी दावेदारी अब कब है, फंडामेंटल डेटा के ऊपर है। मैंने आपको यही बोला था कि फ्राइडे को जो नॉन फार्म पेरोल डेटा आएगा, अगर उसमें कुछ नेगेटिव आया तो डॉलर 103.25 तक गिर जाएगा। एग्जैक्ट मेरे लेवल तक गिरा क्लियरली। सर मैं आपको ठोक बजा के बोल रहा हूँ, आप वीकली एनालिसिस जाके वीडियो देखो मेरा पुराना। क्लियरली ये बोला था कि अगर ये लेवल ब्रेकआउट किया तो यहाँ तक जाएगा। ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट फेल हुआ। मैंने बोला था अगर ये फेल हुआ और किसी कारण से नीचे आया तो 100 पुराने लेवल्स आपको टूटते हुए नजर आएंगे और 103.25 तक ये जाएगा। क्लियरली यही शब्द मैंने बोले थे और 103.25 तक आपका नीचे आ गया। अब क्या, इसके लिए अपन चलेंगे अब डेली चार्ट के अंदर। डेली चार्ट में क्या हो सकता है? डेली चार्ट में देखो अभी भी एक सपोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ है। ठीक है, ये सपोर्ट पे एकदम जस्ट क्लोजिंग दी है उसने। तो ये आपका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। ये कौन सा लेवल है आपका? 102.34, 102.35 ले लेते हैं। 102.35 का आपका सपोर्ट लेवल है। मेरे को लगता है इस वीक के अंदर यहाँ तक गिरेगा 102.35 तक, यानी 90-100 पे और गिरेगा और उसके बाद एक बार ये बाउंस बैक देगा। तो यहाँ तक गिरने के बाद ये बाउंस बैक देगा। ठीक है, और उसके बाद हो सकता है फिर ये 101.30 तक लेकर आ जाए। तो अभी ये फिलहाल डाउन ट्रेंड में है। अगर डेली चार्ट में भी देखूंगा तो लोअर हाइज लोअर लोज बन रहे हैं आपके अच्छे वाले। तो ये एक बार नीचे आके पुल बैक देगा, फिर नीचे आ सकता है। तो अभी के लिए तो सर ये डाउन ट्रेंड में आ गया है। पहले मेरे को उम्मीद थी कि नहीं डाउन ट्रेंड में नहीं आएगा, लेकिन अब मैं 100% शॉर्ट हो गया हूँ कि डाउन ट्रेंड में आ गया है। जब तो कोई भी पॉजिटिव डेटा और नहीं आते तब तक ये डाउन ट्रेंड में रहने वाला है। यूरो यूएसडी पे आ जाते हैं। यूरो यूएसडी ने बहुत ही अच्छा आपको बाउंस बैक दिया। मैंने आपको पहले भी कहा था कि भाई 750 का लेवल नीचे ब्रेक नहीं करेगा और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है मैंने आपको पहले ही दे चुका हूँ 975 से 1.1000। ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन है, इसी ब्रॉड रेंज के अंदर घूमेगा। मैंने आपसे कहा था पिछले हफ्ते 850 के आसपास चल रहा है। जितना आप 800 के आसपास बाय करोगे, 750 के आसपास बाय करोगे, उतना आपके लिए बेटर है। तो अभी भी मैं बोलता हूँ कि अगर ये 850 के आसपास आता है इस हफ्ते में, बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। 800 पे पोजीशन को ऐड करो और 750 पे अपने फाइनल स्टॉप लॉस को रखो। टारगेट आपको ऊपर के 1.0975, ये आपको टारगेट आपको नजर आएंगे आने वाले इस वीक के अंदर। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखोगे आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर है। हायर लेवल पे मैं बिल्कुल भी एडवोकेट नहीं करूंगा आपको कि भाई आप बाय करो, डिप का वेट करो, आता है तो बाय करो। जीबीपी यूएसडी ने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ा था। यहाँ पे मैंने बोला था कि 2770 लेवल ब्रेक कर देगा तो 2700 तक आएगा, जो ऑलमोस्ट आ चुका है। उसके बाद मैंने 2650 का लेवल बोला था। अब यहाँ पे थोड़ी सी कहानी क्या बदल गई है, क्योंकि यूरो तेज हो गया है, डॉलर वीक हो गया है और एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी इसने बना दिया है और वो भी सपोर्ट को तोड़ने के बाद बना दिया और वापस सपोर्ट के ऊपर लाके खड़ा कर दिया है। तो मेरे को लगता है कि अगर ये वाला हाई फ्राइडे का अगर ये हाई ब्रेक करेगा तो ये 2900 और 2900 को ब्रेक कर दिया तो 2950 तक जा सकता है। लेकिन अगर ये इस हाई को ब्रेक करने में असमर्थ हुआ, ये यानी इसके ऊपर किसी भी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दिया और इसका लो टूट गया, तो ये डेफिनेटली नीचे 2650 और 2600 आ सकता है। तो आपको ट्रेडिंग करनी कैसे है? पहला कि आप इस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज होने का वेट करो, इसके ऊपर बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो, नीचे कहीं पर भी आए बाय ट्रेड लो। 2700 आपका फाइनल स्टॉप लॉस है फॉर एनी लॉन्ग पोजीशन।
अगर 2700 ब्रेक करता है तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो, 2600 तक का वेट कर सकते हो, 2800 आपका स्टॉप लॉस रहेगा उस केस के अंदर, 2800 आपका स्टॉप लॉस रहेगा उस केस के अंदर, नहीं तो उससे पहले अब आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। जीबीपी जेपीवाई के अंदर आ जाते हैं। अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे हमारी कॉल जरूर पिटी है जीबीपी जेपीवाई के अंदर, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली जेपीवाई ने 0.15 बेसिस पॉइंट का आपका इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से आपका जेपीवाई जो है इंक्रीज हो गया। अब इसके लिए मैं क्या देखता हूँ जेपीवाई के लिए, मैं जेपीवाई इंडेक्स को ट्रैक करता हूँ। अब जेपीवाई इंडेक्स के अंदर हुआ क्या था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जेपीवाई इंडेक्स के अंदर मैंने पहले बेरिश पैटर्न ट्रैक कर रहा था कि भाई ये एक इन्वर्टेड सॉरी नॉर्मल हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये पैटर्न ब्रेकआउट हो गया है, अब इसको नीचे गिरना चाहिए जेपीवाई को। लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे ट्रैप किया और इस हेड को ब्रेक कर दिया, यानी ये ब्रेकआउट फेलियर हो गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, और ये बहुत ऊपर आ गया और अभी भी मेरे को जेपीवाई ऊपर ही लग रहा है। तो यानी अभी ये और भी ज़्यादा नीचे आपके पेयर जा सकते हैं जीबीपी जेपीवाई के, लेकिन एक बाउंस बैक की आप उम्मीद कर सकते हो किस लेवल से, मैं आपको दिखा देता हूँ। डेली चार्ट पे आ जाओ, देखो कितना जबरदस्त फॉल दिया है इसने। एक आपका नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वो 185.26, ये वाला जो सपोर्ट लेवल है 185.26 से ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जब भी इस लेवल पे आए तुरंत बाय मत करना, यहाँ पे ग्रीन कैंडल का वेट करना डेली चार्ट पे। अगर डेली चार्ट पे एक ग्रीन कैंडल बनता है उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर बाय करना, और जो भी लो लगेगा उसके लो के नीचे ऐसा लगाना, पहला। दूसरा, मैं कहता हूँ ये लेवल अचीव नहीं होता किसी भी दिन, अब क्योंकि इतना सीवियर फॉल हुआ है इसने, किसी भी दिन अगर डेली चार्ट पे ग्रीन कैंडल बंद हो जाता है उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर बाय और उसी ग्रीन कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस, तो आपको एक 100-150 पिप का बाउंस बैक मिलेगा, उसको आप प्ले कर सकते हो सर, बहुत जबरदस्त प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। उससे पहले डोंट कैच दी फॉलिंग नाइफ, ये मैं हमेशा याद करता हूँ कि भैया गिरते हुए चाकू को नहीं पकड़ो, चोट लग सकती है, नहीं करना है। एयूडी यूएसडी पे आते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगनेस नहीं दिखा रहा था, डॉलर इंडेक्स इतना गिरा फिर भी एयूडी में स्ट्रांगनेस नहीं आई, क्योंकि आपका ट्यूसडे को मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि भाई 25 बेसिस पॉइंट आपका इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे, लेकिन अगर इंक्रीज करना होता तो एयूडी यूएसडी अब तक भाग जाता, जो भाग जाना चाहिए था। इन्वेस्टर कम्युनिटी को उम्मीद है कि ये कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, नो चेंज करेंगे, या फिर ये रिड्यूस 0.10 बेसिस पॉइंट कर देंगे। अगर इन दोनों में से कुछ भी हुआ तो यहाँ से 100 पिप कम से कम ये 6400 तक गिरेगा, लेकिन इन्होंने अगर जो जिसके सबसे कम चांसेस हैं 25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज कर दिया, तो ये 6600 तक आपको इस वीक के अंदर देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, दो तरीके से ट्रेड कर सकते हो। ये यहाँ पे जो एक रिवर्सल पैटर्न बना रहा है ना यहाँ पे, तो इसका अगर हाई टूटता है 6550 का, इसके ऊपर आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो, 6500 का अपना स्टॉप लॉस रखो, और 50 पिप का ही मिनिमम आपका टारगेट रहेगा 6600, और एक ऊपर भी जा सकता है। अगर 6500 के नीचे सस्टेन कर देता है डेली चार्ट में, या नहीं भी करता है, ये जो लो है इसका लो मैं बता देता हूँ आपको, लो कितना है फ्राइडे का, 6486 का लो है, 0.6486 का लो है। अगर ये लो ब्रेक करता है इस बार, तो ये 6400 से पहले रुकेगा नहीं, यहाँ पे आप 64860 के नीचे शॉर्ट पोजीशन बनाओ, 6550 का एसएल रखो, टारगेट 6400 का रखो, ऑलमोस्ट 1:1.10 की स्ट्रेटेजी है आपकी ये, या 1:1 ही ले लो आप इसके अंदर। तो ये दोनों ट्रेड आप ले सकते हो, बाय ऑन ब्रेकआउट 6550 के ऊपर, 6486 के नीचे, 6486 के नीचे शॉर्ट पोजीशन आप क्रिएट कर सकते हो। यूएसडी कैट सर ऑल टुगेदर बहुत बढ़िया बाय है, राउंडिंग टॉप बना रहा था, राउंडिंग टॉप को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट फेल किया, हाई को ब्रेक किया, अब यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है, फ्लैग पैटर्न को ब्रेकआउट होते ही ये भगेगा, इसको आप बाय कर लो, क्योंकि सिर्फ डॉलर इंडेक्स वीक है इस वजह से ही नहीं आपका इंक्रीज हो रहा है। एक बार हल्का से भी डॉलर इंडेक्स ने इसको सपोर्ट किया ना, ये आपका 100-125 पे यहाँ से भगलेगा। तो कोई भी डिप आता है आप यूएसडी कैट को बाय करके चलो, क्योंकि कैनेडियन थोड़ा ज़्यादा वीक लग रहा है एज कंपेरिजन टू डॉलर, तो यूएसडी कैट का स्ट्रक्चर भी तेज लग रहा है, इसको आप बाय करके चलो। यूएसडी सीएचएफ का स्ट्रक्चर बहुत वीक है, कंटिन्यूस देखो कितना भयंकर गिरता जा रहा है, कितना भयंकर, रुक ही नहीं रहा है, यानी सीएचएफ आपका ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। और इसके लिए तो मैंने वीक पेयर भी बताया था आपको, वीक पेयर है, और मैंने आपको पिछले वीक भी बोला था कि 86, अब देखो बिल्कुल सपोर्ट लेवल पे आ गया है, 8570 पे आ गया है, और इसका ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है 8342 है, 0.8340 ले लेते हैं हम लोग। दोस्तों ये लेवल है, इस लेवल तक आता है तो बाय ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो आपको 8400 से बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना चालू करना चाहिए।
8340 का इस वीक में एसएल रखना चाहिए। इसके नीचे डेली चार्ट पे बंद हो गया तो एग्जिट, नहीं तो 84 से 85 और 86 200 पिप का बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। बहुत बढ़िया सपोर्ट लेवल है, नियर बाय है, ऐसे चांसेस बाजार में कम कम मिलते हैं, इसका आप एडवांटेज उठाइए। आप यूएसडी कैट पे आ जाते हैं, सॉरी गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड पे पिछली बार भी मैंने बोला था कि 2425 और 2450 का लेवल अचीव होगा। 2425 पहला रेजिस्टेंस है, 2425 से 2430, 2450 आपका दूसरा रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है कि एक डबल टॉप सा पैटर्न बन चुका है, डबल टॉप पैटर्न बन चुका है, तो गोल्ड को थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना होगा। और स्मार्टली के लिए मैं आपको शॉर्ट टर्म चार्ट्स के अंदर ही लेकर आऊंगा, डेली चार्ट में लेकर नहीं आऊंगा। अगर ये आपको 2400 के आसपास मिलता है, वापस से अगर ये 2400 के आसपास मिलता है, यहाँ पे आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। 2380 का अपना एसएल रखो, 2380 का लेवल कटता है तो निकल जाना, फिर ये नीचे आपका 2320 तक गिरेगा। अगर ये 2380 का लेवल इस वीक में नहीं तोड़ता है तो दोबारा आपको 2460 तक ही अप्रोच करेगा, लेकिन बाय आपको 2400 के आसपास करना है। अब 2400 के आसपास का मतलब 2400 एग्जैक्ट नहीं होता है दोस्तों, 2405 भी हो सकता है, 2407 भी हो सकता है, 2402 भी हो सकता है, वो इंटरडे में आपको सपोर्ट देखना पड़ेगा। मैंने आपको एक एरिया बता दिया कि 2400 के आसपास 5 पॉइंट के आसपास डिफरेंस में आप बाय ट्रेड ले सकते हो। 2380 का एसएल रहेगा और उसके ऊपर 2420 से लेकर 2440 के बीच में कहीं भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। 2380 का लेवल टूटा तो 2320 तक डेफिनेटली गिरेगा। दोस्तों मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो भी मैंने लेवल्स आपको बताए हैं वो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, आपके एजुकेशन के लिए बताए हैं। कोई भी अगर आप ट्रेड लेते हैं और उसमें कोई भी प्रॉफिट या लॉस अराइज होता है, ना तो उसमें मैं, ना ही एक्सएम का कोई एम्प्लॉय, ना ही एक्सएम खुद, उसके लिए किसी भी प्रकार से हम लोग कोई भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो अगर आपको ट्रेड लेना है, आप अपने बेसिस पे ट्रेड लें और अपनी नॉलेज के अनुसार ट्रेड लें और अपने मेंटर से पूछ के आप लोग ट्रेड लें। थैंक यू सो मच।